प्लीज इस केस को अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना। अब मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ ये आपको इस केस को सुनकर समझ आ जाएगा। जनवरी 2025 की संवत की ठंडी रात। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हड्डियां कांप उठे। खामोशी इतनी ज्यादा थी कि एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज गूंज उठे। कोहरा इतना गहरा था कि आसपास का कुछ दिखाई ना दे। पुलिस की एक एसयूवी एसपी अनुकृति शर्मा की अगुवाई में इस शहर में रूटीन पेट्रोलिंग पर निकली थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज की ये गश्त एक ऐसा पर्दा उठाने वाली है जो न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की बीमा व्यवस्था को हिलाकर रख देगा। कोहरे में आगे बढ़ती हुई पुलिस की गाड़ी के साइड से एक कार ओवरटेकिंग करती हुई बहुत तेजी से गुजरती है। इतने कोहरे में आखिर इतनी तेज गाड़ी को चलाने का क्या मतलब था? इस चीज से पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को लगा दिया और उसे चेज करने लगी। अनुकृति शर्मा वायरलेस पर आगे मैसेज भेजती है कि एक गाड़ी आ रही है, उसे रोकना है। इसलिए उस गाड़ी को रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने बीच रास्ते में एक ट्रक खड़ा कर दिया। संदिग्धों की कार रुकी और दो युवक पकड़े गए, ओमकेश्वर और कामिल। स्टार्टिंग में तो ये एक रूटीन चेकिंग लग रही थी, लेकिन जैसे गाड़ी को चेक किया तो मामला पूरी तरह बदल गया। गाड़ी के अंदर 1.5 लाख कैश था, 19 अलग अलग लोगों के क्रेडिट कार्ड्स थे, सैकड़ों पासबुक्स थी और काफी सारे मोबाइल फोन थे। पर सबसे चौंकाने वाला राज मोबाइल फोन्स की गैलरी में था। मोबाइल फोन्स की गैलरी में लाखों गरीब और लाचार लोगों के फोटो थे जो बीमार थे, कुछ स्ट्रेचर पर और कुछ अस्पताल के बेड पर। तस्वीरों में कुछ फोटोज ऐसे थे जिसमें कुछ बूढ़े लोग कैंसर से जूझ रहे थे और कुछ आखिरी सांसें ले रहे थे। आखिरकार इन फोन्स में ऐसे फोटो का क्या मतलब था और इनके पास ये चीजें क्यों थी? फिर क्या था? जांच शुरू हुई। दोनों आरोपियों को जब पकड़ा गया तो एक ऐसा राज खुला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये दोनों एक ऐसे गिरोह से जुड़े हुए थे जिसका काम था बूढ़े, गरीब और लाचार लोगों को पकड़ना और उनके नाम पर पॉलिसी बीमा करवाना। और जैसे ही वो शख्स मरते उनके रिश्तेदारों को कुछ नहीं पता चलता और जितना भी पैसा था इनके अकाउंट में आता। कई मामलों में तो बीमा बनवाने की तारीख वह होती जब वो मरीज पहले ही मर चुका होता। यह मामला यहीं तक नहीं था। इस गाड़ी में मिले हुए मोबाइल से एक ऐसे व्यक्ति का नाम आया जो लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी में एक एजेंट था और इस पूरे रैकेट में शामिल था। उसने लगभग 60 से ज्यादा ऐसी पॉलिसी बनाने में मदद की थी और बदले में मोटा कमीशन खाया था। गिरोह के लोग अस्पतालों में जाकर बीमार लोगों से दोस्ती करते, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स हथिया लेते, जैसे आधार कार्ड, फोटो और अन्य दस्तावेज। या तो वह उन्हीं के नाम पर बीमा करवाते या उनके मरने के बाद उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल करके नकली कागज बनवाकर क्लेम उठाते। हर चीज प्लान की गई थी। पॉलिसी करने वाले एजेंट्स, जिनमें से कुछ एजेंट्स काफी बड़ी कंपनियों के थे, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले, डमी नॉमिनी बनने वाले और यहाँ तक कि मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले नकली रिश्तेदार तक, हर चीज की अरेंजमेंट थी। यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं थी बल्कि पूरा मौत का व्यापार था। बीमारों की सांसों पर खेला हुआ करोड़ों का बीमा घोटाला। संबल पुलिस की इस एक कार्रवाई ने एक बहुत बड़े इंश्योरेंस स्कैम की परतें खोल दी, जिसमें न केवल बड़ी कंपनियों के एजेंट शामिल थे बल्कि लोकल बैंक्स के कर्मचारी भी शामिल थे। यहाँ तक कि अस्पतालों के कुछ कर्मचारी और नकली नॉमिनी तैयार करने वाले लोग भी शामिल थे। इन गिरफ्तारियों के बाद जब केस फाइल खोली तो एक एक करके काफी सारे और लोग पकड़े गए जो पूरे देश में फैले हुए थे। इसलिए जब भी कोई कहे कि बीमा जरूरी है तो उससे ये चीज जरूर पूछा करो, पॉलिसी किसके नाम की है और नॉमिनी कौन है।